अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 10 फिज़िक्स का जो बोर्ड पेपर है यानी एनुअल एग्जामिनेशन का जो बोर्ड पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर्स के साथ, और इसके जो न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन जो उसमें जो फॉर्मूले लगे हैं वो उसके फॉर्मूले और आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग चेक कर लें कि आपके जो न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट उसके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो इसमें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला है द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा यूजिंग द इको मेथड द फार्मूला विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू 2s अपॉन टी। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज वाइडली यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन व्हेन रेडार systems are called microwaves. A light ray passes from glass to air. The angle of incident at which the refracted ray become 90, that is called critical angle. The unit or the ऐसा unit of electrical potential यानी potential volt यानी होता है volt होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स R1 R2 R3 द टोटल रेजिस्टेंस गिवन बाय 1/R1 1/R2 1/R3 plus 1/R3. The divide that uses the principle of mutual induction or stepping down alternating current voltage is called transformer. A logic gate produces an output produces an output to its input. If the input is 1 then the output becomes 0, and if the input is 0 and output becomes 1. तो गेट कौन सा होता है? नॉट गेट होता है। द एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस इन which two light nuclei combine to form heavier nuclei. This process is called nuclear fusion. Isotopes of an element having same number of proton but different number of neutrons. And the time period of a pendulum takes a complete a trip to and fro is called time period. फिर इसका जो लास्ट एमसीक्यू पे आते हैं, कंप्यूटेड टेमोग्राफी यूजेस एक्स रेज मेनली फॉर ऑब्टेनिंग डिटेल्स क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे सेक्शन ए फिनिश होता है स्टूडेंट। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं जिसमें मैं थ्योरी के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेगा। राइट डाउन एनी थ्री प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड थ्योरी। Define SHM and its condition. How explain how radio waves went sent to radio station. State the relationship among atomic number, mass number, and isotopes of an element. Define capacitance of a capacitor when two factors affecting it. राइट सी डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो यहाँ पे अब जो न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स में पहला वाला जो न्यूमेरिकल है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी उसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 मेगाहर्ट्ज एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यूजिंग एन एमआरआई। कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का आपको फॉर्मूला पता होता है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है। तो इसमें आपको जो है लेमडा निकालना है वो हो जाएगा v अपॉन एफ। तो v की वैल्यू आपको 3 × 10⁸ है। ये इसको जो है 100 को आप मेगा को उसमें कन्वर्ट कर देंगे, मेगा जो है 6 होता है तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁶। और अगर अभी दो जीरो भी खत्म कर देंगे तो वो हो जाएगा 10⁸8 हो जाएगा। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो जब आप उसको वो करेंगे तो आगे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो जो है मेरे पास 3 मीटर आएगी। तो उसका जो है पहले वाले का आंसर है 3 मीटर वेवलेंथ का। फिर हमारे पास है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो अभी देखिए कॉनकेव मिरर में एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव होने की वजह क्या है, ये मिरर के पीछे बनने होती है क्योंकि यूजुअली इमेज जो है अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो वो जो है फ्रंट बैक में बन रही होती है। तो इसमें जब भी आप देख रहे हैं फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। तो अब जब इसका आप एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर उसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q वाले फॉर्मूले से, तो आगे फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी -10। फिर उसके बाद है बॉय क्लैप्स हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ अ टॉल क्लिफ एंड हेयर्स द इको आफ्टर 1.2 सेकंड्स इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ फ्रॉम। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर जो एक छोटी सी चीज़ है आप लोगों को भी पता होगी। अब जैसे बंदे ने ताली बजाई, ठीक है, उसको इको जो है 1.2 सेकंड्स का हुआ, यानी पहले वहाँ क्लिफ पे आवाज़ गई, ये एक टाइम पीरियड है, सॉरी टाइम है, फिर टकरा के वापस आई। तो 1.2 सेकंड इसके अंदर टोटल टाइम दिया हुआ। तो इसमें सिर्फ बोला है कि जब बॉय ने ताली बजाई, ताली की आवाज़ तक इको जो उसमें गई है क्लिफ तक, उस तक का आपको जो है डिस्टेंस निकालना है। सिंपल है, इसमें सिर्फ आप इतना करना है, जो आपके 340 उसको तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वी मल्टीप्लाई बाई टी होता है, सही है।
तो फिर इसमें 340 मल्टीप्लाई बाय 1.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब यानी 0.6 इसका आंसर है। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ उन्होंने एक वे का पूछा है, दोनों वे का नहीं पूछा, ये दोनों वे का इसके अंदर टाइम दिया। तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.6 आएगा। जब 0.6 को 340 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 204 मीटर। जो डिस्टेंस कितना था, 204 मीटर। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 3 कैपेसिटर जो हमारे पास कनेक्टेड है सीरीज में। उसकी हमें टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली। जो सीरीज के लिए होता है 1/C1 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 C2 प्लस C3। तो उसके अंदर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डाला। फिर इसका एलसीएम में 6 प्लस 4 प्लस 3/12 फिर 13/12 आया। से तो सी इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 0.926 माइक्रोफेरेड। अगर आप इसको फेरेड में करना चाह रहे हैं तो इसको आप कर दीजिएगा। फेरेड में करने के लिए ये आपके पास हो जाएगा, यानी माइक्रो है ना, तो माइक्रो -6 होता है। फिर एक्सपोनेंट को आप जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, यानी 9.23 10⁻⁻7 फेराड इसका आंसर है। अगर आप इसको फेराड में करें, माइक्रो फेराड में भी छोड़ दिया कोई मसला नहीं। A current of 6 ampere is flowing through a resistor having a resistance of 10 ohm. Calculate the electric power. जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है I स्क्वायर R। इसमें करंट की वैल्यू यानी कितनी 6, तो 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 और मल्टीप्लाई बाय 10 360 जो इसमें आपकी पावर आ गई रजिस्टर, यानी जो डेसिपेट हुई है रजिस्टर के अक्रॉस। फिर लास्ट में जो है हमारे पास जो वायर है उसकी लेंथ दी हुई है 0.2 मीटर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर परपेंडिकुलर प्लेस परपेंडिकुलर perpendicularly sin theta sin 90 is to 1 in a uniform magnetic field of 2 Tesla. Calculate the magnetic force acting on the wire. तो अब इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है F इज टू BIL sin थीटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास sin 91 होता है तो इसमें वैल्यूज डालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय sin 91 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 न्यूटन। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टूडेंट सेक्शन सी पे जाते हैं जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट थिंक दैट इंस्ट्रूमेंट विद द ग्रेटेस्ट मैग्नीफाइंग पावर इज always the best critical examines the this statement by using the concept of magnifying power and resolving power. फिर explain the construction and working of a golden leaf uh, electroscope. Describe in detail that the device used to detect the presence and nature of static electric charge of an body. फिर हमारे पास में पैरेलल रजिस्टर कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी इसमें आपको जो है यानी इसमें जो है आपको उसका बताना है क्या कहते हैं सॉरी इसमें जो है इसमें जो हाँ इसमें आपको रजिस्टर उसका एक्सप्रेशन डिफाइन करना है। फिर आपको जो एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन दी उसका स्पेसिफिक रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड जनरेटिंग अल्टरनेटिंग करंट। फिर एक्सप्लेन द डिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो discuss the factors on which the definition depends. फिर last है differentiate between detailed nuclear fission nuclear fusion. Provide the comprehensive explanation of the fission chain reaction involving uranium 235। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों का क्लास 10 फिजिक्स का जो एनुअल का बोर्ड पेपर था उसको मैंने एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के आंसर आप लोगों का शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंफ्यूजन है कमेंट से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।